हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म इन हाउस अकेडमी। और आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन, जो लाइव प्रोसेस का आई थिंक 9th या 8th लेक्चर होगा। ठीक है, तो चलिए ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, आज पूरा हम समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन और इसका मतलब क्या होता है। ओके, वेल देन ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हमारे बॉडी के अंदर किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सब्सटेंसेस का मूव होना, इसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। बेसिक है, बहुत ही वेरी इजी कि किसी भी सब्सटेंस का किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हमारे बॉडी में स्पेशली मूव होना, खासकर जिस पार्ट में चीजें सिंथेसाइज होती है वहां से और जिस पार्ट में यूज होती है वहां तक मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में सिर्फ ब्लड ऐसा है, ब्लड एक ऐसा टिश्यू है जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। सो ह्यूमन बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है ब्लड की वजह से। तो बेसिकली समझते हैं ब्लड क्या होता है और किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। देखिए, सो ब्लड इज बेसिकली अ रेड कलर्ड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक रेड कलर का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो में सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सेल्स। ब्लड जो होता है पूरा वो प्लाज्मा और सेल से मिलकर बना होता है। अब सेल्स हमारे 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आइए समझते हैं। सो ब्लड इज रेड कलर्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ब्लड रेड कलर का कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, और इट कंटेन्स हेमोग्लोबिन, आप ये भी कह सकते हो। इट कंटेन्स हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इसके अंदर होता है, ठीक है। अब ब्लड जो होता है वो इस तरीके से, देखिए ब्लड है जो कि बनता है किससे, ब्लड सेल्स, ठीक है, और प्लस में किससे, ब्लड प्लाज्मा। सो बेसिकली ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा दोनों से मिलकर बनता है और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं ब्लड। देखिए इस तरीके से। चलिए तो समझते हैं ब्लड कितने टाइप का होता है, ब्लड सेल्स क्या होते हैं, ब्लड प्लाज्मा क्या होते हैं। तो सबसे पहले ब्लड प्लाज्मा की बात करते हैं, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा, तो देखिए ब्लड प्लाज्मा क्या होता है। ब्लड प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसे ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, ठीक है। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसे ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है इसके बारे में, इट कैरीज डाइजेस्टेड सब्सटेंस, या ऐसे कह लो डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम one part to another, ठीक है। कि हमारी ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या होता है कि कुछ चीजें डिसॉल्व होती है। अब क्या क्या चीजें डिसॉल्व हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें डिसॉल्व हो सकती है। इसमें डाइजेस्टेड फूड हो सकता है, हार्मोन्स हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं बहुत सारे। तो ये सारी की सारी चीजें जब ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है तो ये क्या करता है कि इन सभी चीजों को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैरी करने में भी हेल्प करता है। इसके बाद तीसरी बात अगर इसके बारे में लिखे तो क्या लिखे कि इट कंसिस्ट ऑफ, मतलब बेसिकली ऐसा कह लो ब्लड प्लाज्मा के अंदर 90% तक वाटर होता है। इट कंटेन्स 90% ऑफ वाटर, ठीक है। ये 90% तक वाटर को क्या करता है, कंटेन करता है। इसके अंदर 90% तक वाटर होता है और ये पूरा का पूरा ब्लड प्लाज्मा इस तरीके से हमारे ब्लड के अंदर होता है। अगर इससे हटके हम बात करते हैं ब्लड सेल्स के बारे में, तो देखिए ब्लड सेल्स क्या होते हैं, ब्लड सेल्स
ये 3 टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है हमारा आरबीसी, ठीक है, दूसरा होता है दूसरा होता है हमारा डब्ल्यूबीसी, हालांकि प्लेटलेट्स भी होता है, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। अब ये तीनों के तीनों जो ब्लड सेल्स होते हैं, इन तीनों के अपने अपने फंक्शंस होते हैं, ठीक है, अपना अपना फंक्शन होता है, और कौन किस तरीके से फंक्शन करता है उसको समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं आरबीसी की, अगर इनके फंक्शन को समझना है तो इसको हम 3 पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी की। तो आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल इसका फुल फॉर्म होता है। इसको शॉर्ट में, इसका टेक्निकल नाम जो है वो एक और ही है, उसको बोलते हैं क्या? एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स इसका एक टेक्निकल नेम है, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है भाई। अगर बात करें हम आरबीसी के फंक्शंस के बारे में और इसके और डिटेल में जाने के लिए, तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है कि आरबीसी लंग्स से डिफरेंट पार्ट्स तक ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है, ये लंग्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। दूसरा देखिए, इट कंटेन्स हेमोग्लोबिन। इट कंटेन्स हेमोग्लोबिन, ये क्या करता है कि हेमोग्लोबिन को भी ये, मतलब इसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है, इट्स कंसिस्ट ऑफ हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है कि रेड कलर के कापेल्स होते हैं, और रेड कलर के कापेल्स होते हैं वही ब्लड को रेड करने का मेन काम करते हैं। सो बेसिकली इट मेक्स द ब्लड रेड, ऐसा कह सकते हैं कि ये ब्लड को रेड करने में, मतलब रेड करने का काम इसका है। तो इट मेक्स द ब्लड रेड, ठीक है, ये ब्लड को रेड करने का काम करता है। अगर तीसरा पॉइंट इसके बारे में बोलूं तो क्या कि ये हेमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ब्लड को रेड करने का काम करता है। अगर मैं तीसरा इसके बारे में बताना चाहूँ, इसकी शेप के बारे में, तो जो ब्लड सेल्स होते हैं आरबीसी के, ये क्या होते हैं? सर्कुलर शेप के होते हैं, दे आर सर्कुलर इन शेप। सर्कुलर इन शेप होते हैं, ठीक है। अब सर्कुलर शेप में होते हैं, अगर बात करें कि न्यूक्लियाई की, तो इनके पास न्यूक्लियाई नहीं होता, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, इनमें न्यूक्लियाई नहीं होता। अच्छा, अगर हम बात करें इसके लाइफ स्पैन की, तो यहां पे देख लीजिए कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन या लाइफ साइकिल कह लो, ये 120 डेज का होता है। द लाइफ स्पैन इज 120 डेज, इनका लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है। और अगर मैं इनके बारे में बात करूं कि ये बनते कहां से हैं, फॉर्मेशन की, तो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम, ये कहां से बनते हैं? बोन मैरो ऑफ लॉन्गर बोन्स, ठीक है, जो लॉन्गर बोन्स होती है उनके बोन मैरो से ये मैन्युफैक्चर्स होते हैं, ये बनते हैं। ओके, अगर हम बात करें इनके काउंट्स की, किसकी बात करें? काउंट की, कि किसी भी ह्यूमन बॉडी में कितना हो सकता है, आरबीसी कितना होना चाहिए। तो किसी भी ह्यूमन बॉडी में जो आरबीसी का काउंट होता है वो मैन और वुमेन में अलग अलग होता है। अगर हम बात करते हैं मैन और वुमेन की, तो देखिए यहाँ पे मैन और एक होता है वुमेन। देखिए मैन के अंदर जो होता है वो कितना होता है? 4.7 to 6.1 मिलियन पर क्यूब माइक्रोलीटर।
मिलियन पर क्यूब माइक्रोलीटर, 4.7 to 6.1 माइक्रो मिलियन पर क्यूब माइक्रोलीटर। ये किस में होता है? ये होता है मैन में। वुमेन में मैन के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, और वो कितना होता है? वो होता है 4.1, एक्चुअली 4.2 होता है, 4.2 to 5.4 मिलियन पर क्यूब माइक्रोलीटर। सो आई होप कि ये आरबीसी का फंक्शन और आरबीसी की डिटेल्स आपको प्रॉपर समझ में आ गई कि किस तरीके से आरबीसी और ऐसा कह सकते हैं कि एरिथ्रोसाइट्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, और क्या क्या इनका फंक्शन होता है, और किस तरीके से ये बनते हैं, कितने टाइम तक हमारे बॉडी के सेल्स में रहते हैं, और उसके बाद ये चले जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, 120 डेज तक इनका लाइफ स्पैन होता है। इसके बाद ये क्या होते हैं कि वापस बोन मैरो में चले जाते हैं। इनको ले जाने के लिए अलग से एक सेल्स होती हैं, ठीक है, जो कि इसको वापस बोन मैरो में मिला देती है। एक चीज़ और, अगर हम ब्लड की बात कर रहे हैं तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर 6 to 7 लीटर के आसपास ब्लड होना चाहिए। 6 लीटर अप्रॉक्स, या 6 to 7 लीटर एक रेंज लेके चलते हैं, इतना ब्लड एक ह्यूमन बॉडी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए, एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं WBC। आरबीसी के बाद WBC को डिस्कस करते हैं कि WBC क्या होता है। अच्छा, WBC, BC भी इसमें आ रहा है। चलिए, WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को हम एक और ही नाम देते हैं, टेक्निकल नेम जो इनका है वो है कौन सा? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स इसको बोलते हैं। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला फंक्शन इसका क्या होता है? इट प्रोटेक्ट। सबसे पहले देखिए, समझते हैं इसके बारे में। ये हमें प्रोटेक्ट करने का सबसे पहला काम करता है, क्योंकि ये एंटीबॉडीज को बनाता है हमारे बॉडी के अंदर, जो जर्म्स और इन्फेक्शन से फाइट करता है, उनके अगेंस्ट लड़ता है। दूसरा फंक्शन क्या होता है, और इसीलिए हम इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, कि हमारे बॉडी का सोल्जर जो है यही है, क्योंकि हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, जर्म से लड़ता है, उनके अगेंस्ट फाइट करता है, और हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। फिर इसके शेप्स, साइज, काउंट की बात करेंगे। देखिए, तो इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज, ठीक है, ये डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। एज, क्यों? क्योंकि एज इट फाइट अगेंस्ट जर्म्स, ठीक है, ये जर्म्स से फाइट करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से। दूसरा, इट फॉर्म्स एंटीबॉडीज, ठीक है, ये एंटीबॉडीज को फॉर्म करता है, और एंटीबॉडीज फॉर्म करता है, इसीलिए एंटीबॉडीज फॉर्म करता है विच फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, ठीक है भाई, ये एंटीबॉडीज को फॉर्म करता है जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज सोल्जर ऑफ बॉडी, सोल्जर ऑफ द बॉडी, ठीक है, सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है इसको। ओके, इसके बाद अगर इसके शेप की बात करें तो इसका शेप या तो स्फेरिकल होता है या फिर इरेगुलर शेप होता है। तो स्फेरिकल और इरेगुलर इन शेप, ठीक है, स्फेरिकल या इरेगुलर इन शेप होता है। अगर बात करें हम इनके अंदर न्यूक्लियस की, तो यस, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। दे हैव न्यूक्लियस,
ओके, न्यूक्लियस के बाद अगर हम बात करते हैं कि इनके फॉर्मेशन की, तो ओके दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम कहां से बनते हैं? अगेन बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो से बनते हैं। इसके बाद इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन जो इनकी होती है, इनकी लाइफ स्पैन बहुत ही छोटी होती है। लाइफ स्पैन इज 13 to 20 डेज। इनकी जो लाइफ होती है 13 से 20 दिन की होती है। 13 to 20 डेज की लाइफ स्पैन होती है। ठीक है, और ओके अगर इनके काउंट की बात करें कि ये ह्यूमन बॉडी में कितने मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये आरबीसी के कंपैरिजन में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। और इनकी जो काउंट होती है वो कितनी होती है? 4500 to 9000 पर माइक्रोलीटर। ठीक है, इस तरीके से होता है। आई थिंक डब्ल्यूबीसी आपको क्लियर हो गया होगा कि डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या क्या चीजें होती है, किस तरीके से फंक्शन करता है। ओके, सो इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, प्लेटलेट्स को यहीं पे समझ लेते हैं। प्लेटलेट्स, अच्छा प्लेटलेट्स का जो एक टेक्निकल नाम है, उनका टेक्निकल नेम क्या है? उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइड। ओके, थ्रोम्बोसाइड्स कहते हैं इसको। अब थ्रोम्बोसाइड जो होता है, इसका सबसे मेन फंक्शन क्या होता है? कोगुलेशन ऑफ ब्लड। जब भी कभी हमें इंजरीज हो जाती है, चोट लग जाती है या फिर किसी वोन्स पे, ये ब्लड को कोगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड इनका मेन फंक्शन होता है। दे हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करते हैं। कहाँ पे? इंजरीज पे, बोन्स पे। ठीक है, किसी भी एक्सीडेंट में चोट लग जाती है तो किसी कट पे, इन सब जगहों पे। दूसरा, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम अगेन बोन मैरो। ठीक है, ये बोन मैरो से ही ये भी बनते हैं। और लास्ट वन इज दैट कि जिनका जो काउंट होता है ये 1.5 लाख से 4 लाख तक हमारे बॉडी के अंदर होने चाहिए। दैट मीन्स कि 1500002 400 और 000 नॉट 1 इतने मिलियन क्यूब पर माइक्रो लीटर कि इतना मतलब इनका अमाउंट होता है।